राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु लक्ष्मण जी जाग उठे, मूर्छा टूट गई। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगाया। भालू और वानर सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने सुषेण वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वो उसे लेकर के आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धैनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करता ही जगावा। ये समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार अपने माथे को पीट लिया। वो व्याकुल होकर के सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर बाद में सब सोच विचार के बाद, नहीं बेटा अब रहने दो, अब रहने दो, हाँ हाँ हाँ, सब विचार के करने के बाद वो कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखे कैसा, मानव काल दे धरवेसा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तब मुख तेरे सुखाई। कुंभकर्ण जागा, उठ बैठा। वो कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वो सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संगार कर डाला। दुर्मुख देव शत्रु दिवांत मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अकमण्य महाधरोधर आदि दूसरे सभी रणधीर रणभूमि में मारे गए। सुन दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण विलखान। जगदम्बा हरियाण अब, सठ चाहत कल्याण सियावर राम। जय प्रभु राम जय जय राम, श्री राम राम मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हरि राम जय राम जय जय राम। लाल विरद संभारी, हरऊ नाथ ममता कटवा। तेरे राम जय जय राम। बोलो रावण ने जैसे ही कहा कि बड़े बड़े सब योद्धा मारे गए, इतना सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर के बोला, अरे मूर्ख रावण, जगजननी जानकी को हर लाकर अब तू अपना कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया और जब सब कुछ खत्म हो गया तब तू मुझे आकर के जगा रहा है। हे तात, मैं अब भी कहता हूं,
अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जरा सोच विचार कीजिए कि जिनके हनुमान श्री के सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? अरे भाई, तूने बहुत बुरा किया। जो पहले ही आकर मुझे ये हाल सुना दिया होता तो इतने योद्धा मारे ना जाते। तो मेरा बड़ा भाई है और राजा होने के नाते स्वामी भी है। इस नाते मैं कहता हूं, हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसको शिव ब्रह्मा आदि देवता भी पूजा करते हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वो मैं तुम्हें कहता हूं, पर अब कहने से फायदा भी क्या होगा, वो तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार मुझसे कोली भर करके अंक बार करके मिल ले। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के मैं दर्शन जाकर कर लूं, उनके चरणों में अपना सिर नवा दूं। ये कौन कह रहा है? कुंभकर्ण कह रहा है। देखिए, श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके एक बार के लिए तो अपने अंदर वो प्रेम में मगन हो गया, भक्ति में लीन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा मंगवाई, अनेकों भैंसे मंगवाए, भैंसे सामने रख दिए और राक्षस की जैसी बुद्धि होती है उसके अनुरूप कुंभकर्ण ने वो भैंसे खा लिए और मदिरा पी ली। और जैसे ही मदिरा और भैंसे खाए वैसे ही राक्षस बुद्धि प्रबल हो गई और मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली कि मैं अकेला ही बहुत हूं। जैसे व्यक्ति नशा कर लेता है, नशे में उसको अपना रिश्ता दिखाई नहीं देता। अभी थोड़ी देर पहले वो रावण को शिक्षा दे रहा था कि तू जाकर के उनके चरणों में अपना सिर नवा दे और जानकी जी को ले जा करके उनको लौटा दे। लेकिन जैसे ही मांस भक्षण किया और मदिरा पी तो बुद्धि भी फिर गई। देख भविष्यन आगे आयो, परो चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्ति जान मन भायो। कुंभकर्ण को आता देखकर भविष्य जी आगे आए और उनके चरणों में सिर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर कुंभकर्ण ने हृदय से लगा लिया और रघुनाथ जी का भगत जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। भविष्य ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गिलानी के मारे मैं रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वो क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? किसी के मनाने पर वो नहीं मानेगा। हे भविष्य, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया जो श्री राम जी के शरणों में आ गया। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजना शुरू किया, उनके चरणों में सिर नवा लिया। बचन करण मम कपट तज, भजे राम रणधीर। जाहुन निज पर सुज मोहि,
भयो काल बस वीर सियारा। जय राम तेरे राम तेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी तेरे राम, जय राम जय जय राम। बोलो तेरे राम दीन दयाल विरद तेरे राम जय जय राम। बोलो तेरे राम। कुंभकर्ण जी कह रहे हैं, हे भाई तू बड़ा भाग्य वाला है, तूने जरूर प्रभात में अच्छे कर्म किए होंगे जो इस राक्षस कुल को छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में तूने जगह पाई है। और मैं कहता हूं अब ध्यान रखना, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई मैं तो रावण के अधीन हूं, उसके राज में रहता हूं, उसका खाता हूं। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। अब मैं उसके अधीन हूं, जैसा वो कह रहा है वैसा मुझे करना पड़ रहा है। इससे लग रहा है कि मुझे मेरा काल भी नजदीक आ गया है। इसलिए अब तुम जाओ, बंधु वचन सुन चला भविष्ण, आयो जय त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई कुंभकर्ण के वचन सुनकर भविष्ण जी वहां से लौट आए और वहां पर आए जहां त्रिलोकी के नाथ मेरे श्री राम जी बैठे हुए थे। भविष्य ने कहा, ये नाथ पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्षित ध्वनि दौड़े। देखो जहां विजय मिलती है वहां खुशी होती है। श्री राम जी के जो वानर थे, अब तक की जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें सब श्री राम जी की जीत हो रही है। और जिस दल की जीत होती है उस दल के सैनिक बड़े हर्षित होते हैं, खुशी होते हैं। तो श्री राम जी के सैनिक जितने भी हैं सब हर्षित ध्वनि करके दौड़े हैं। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटाकर उन्हें कुंभकर्ण को मारने के लिए दौड़े। ऋक्ष वानर एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों को उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और ना ही शरीर टाले टला। जैसे हाथी के ऊपर छड़ी मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक गुस्सा मारा जिससे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। हनुमान जी भी चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया। दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाला। वानर सेना भाग चली। अब अत्यंत सब भयभीत हो गई, कोई सामने नहीं आता है।
अंगदाद कपि मूर्छित कर समेत सुग्रीव, काख दाब कपिराज कहो चला अमित बलसी। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वो अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को काख में दबाकर चल दिया। शिव जी कहते हैं उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह को मिलकर खेलते हैं। बहुत से सर्प हो, गरुड़ आकर के उसके बीच में सांपों के साथ जैसे खेलता हो। नेवले को भी देखा होगा आपने, बहुत देर तक सांपों के साथ खेलते हैं और बाद में सांपों को मार देते हैं। ऐसे ही मेरे राम जी लीला कर रहे हैं, जिनके एक भौ के इशारे से काल भी काल को खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है, उनके कोई मायने रखती है। श्री राम जी चाहे तो एक सेकंड में सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन श्री राम जी, मेरे राम जी नर लीला कर रहे हैं। भगवान उसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वो कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएगा। मूर्छा जाती रही हनुमान जी की, तब मारुति नंदन हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव कहाँ मिलता? सुग्रीव को तो रावण अपनी काख में दबा करके, कुंभकर्ण अपनी काख में दबा करके ले जा रहा था। और फिर जब सुग्रीव की मूर्छा टूटी तो मुर्दे से होकर खिसक गए, काख से नीचे गिर गए। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना, समझा कि मर गया होगा। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिया और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना कि ये जीवित है। गयो चरण गह भूमि पछारा, अति लागव उठ पुण्य तिहि मारा। पुण्य आयो प्रभु पह बलवाना, जैत जैत जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर कुंभकर्ण को मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, हे कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई कुंभकर्ण को, और वो क्रोध करके फिर वापस लौटा। एक तो स्वभाव से राक्षस और ऊपर से कुछ खून खान लग जाए तो और भी भयानक हो जाता है। उसे देखते ही वानरों की सेना डरने लगी, कांपने लगी, कहने लगी, जय जय रघुवंश मणि धाय कपि के हो। एक ही बार तास पर छाड़ गिरे तुर जो सियावे राम। मेरे परशुराम जय। दुष्ट कुंभकर्ण वानरों को पकड़ पकड़ करके अपनी मुट्ठी में मसल रहा है, अपने पैरों के नीचे कुचल रहा है और मुंह में डाल करके सीधा निगल रहा है। जब देखा कि वानरों की सेना सारी व्याकुल हो गई
तब मेरे प्रभु श्री राम जी कहने लगे, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कर सारंग साज कटि भाथा, अर दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुन सोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर मेरे रघुनाथ जी शत्रु सेना का दलन करने चल पड़े। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी आवाज सुनते ही सारे राक्षस बहरे हो गए। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण एक बार में छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हो। जहां तक बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, कहीं चरण पड़े हैं, कहीं छाती पड़ी है, कहीं उनके हाथ कट करके पड़े हैं, और बहुत से वीरों के सौ टुकड़े हो गए। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं, फिर लड़ने के लिए चलते हैं। बाण लगते ही वो मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से कठिन बाणों को देखकर भी भाग जाते हैं। बिना सिर के प्रचंड धड़ के दौड़ रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों से क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर वापिस भगवान श्री राम जी के तरकस में आ गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला है। तब वो महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंह नाद किया। वो क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां तहां भारी वानर योद्धा होते हैं वहां पर डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको अपने बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुण्य तने तान कोप रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तन मोह प्रवश निसर सर जाही, जिमे दामनी घन माज समाई। फिर मेरे राम जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में जाकर घुस के पीछे की ओर निकल गए, लेकिन कुंभकर्ण को कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि शरीर इतना भारी है कि उसको छोटी मोटी बातों का तो पता ही नहीं लगता। सो नित्य सत्रते सो तनकारे, जनक जल गिरि गेर पनारे। भगवान श्री राम जी के बाण लगते ही उसके शरीर से रुद्र निकलने लग गया। रुद्र समझ रहे, खून निकलने लग गया, और उस खून से निकल करके ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़े पर्वत से गेरू के पनाले निकल रहे हो। उसे व्याकुल देखकर ऋछ वानर दौड़े। वे जो ही निकट आए तो ही वो बड़ी जोर से हंसा। महानाद कर गरे जा, कोट कोट गह कीस। मह पटके गजराज इब, शपथ करे 10 शीस। सियावर राम हे राम, मेरे परम राम। सुनो श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। मंगल हरि धरहु तो दशरथ राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, दीन दयाल विरध संभारे। श्री राम, जय राम,
श्री राम जय राम। कुंभकर्ण ने अपने हाथ से बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ लिया और उखाड़ करके जैसे ही बानरों पर डालना चाहा, मेरे राम जी ने सैकड़ों बाण चलाए और उसके हाथ को काट दिया। तब वो बाएं हाथ से पर्वत को लेकर के दौड़ा, पहाड़ को उठा करके। प्रभु ने उसकी वो भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर दुष्ट कैसा लग रहा है, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। फिर उसने उग्र दृष्टि प्रभु की ओर देखा, मानो प्रभु को निगल जाना चाहता हो, खा जाना चाहता हो। जिसे देखकर चारों तरफ देवता हाहाकार करने लगे, डर गए। देवता डरकर हाहाकार कर रहे हैं और इस प्रकार पुकारने लगे। तब मेरे प्रभु ने देखा कि देवता सब भयभीत है, और देवताओं को भयभीत देखकर मेरे राम जी ने धनुष को कान तक खींच करके राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। कुंभकर्ण के मुंह में 1,00,000 बाण मारे, तो भी वो महाबली कुंभकर्ण पृथ्वी पर नहीं गिरा। मुख में बाण भरे हुए वो प्रभु के सामने आने लगा, दौड़ रहा है, मानो काल रूपी संजीव तर्कस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वो सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के टूट जाने पर सर्प व्याकुल होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वो 2 टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे दौड़ रहे हैं मानो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नीचे गिर गया हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने मुख में समा लिया। देवता और मुनि सब आचरज करने लगे, और कुंभकर्ण की ये दुर्दशा देखकर देवता नगाड़े बजाते हैं, हर्षित होते हैं और स्तुति करते हुए फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता श्री राम जी के गुण की महिमा गा रहे हैं, आरती गा रहे हैं। क्या? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट सन में ओम जय। इस तरह से स्तुति कर रहे हैं, भगवान की आरती गा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु अब जल्दी से उस राक्षस को मार दीजिए, उस रावण को मार दीजिए। शिव जी कहते हैं गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने मारकर अपने परम धाम को दे दिया। राम के हाथों से जितने भी राक्षस मरे वो सब श्री राम जी के धाम पे गए, और जो मारने के लिए दौड़े आ रहे थे कि राम को मारो, राम को मारो, और ऐसे में राम का नाम लेते लेते मर गए, वो राक्षस भी भगवान के धाम को पहुंच गए। कहते हैं जो मरते समय में राम का नाम का स्मरण करता है वो निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं अपने अपने लौट आई। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार से अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। जो अपनी बड़ाई करता है कभी भी अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। बड़ाई करने से
अपने पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगा रहा है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल का बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाथ वहां आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिताजी को समझाया और कहा कि पिताजी, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वो बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया है। मेरे बल को आप कल देखना। कल जब रणभूमि में जाऊंगा तो किसी एक भी बानर, भालू और सेनापति को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यहां तक उन 2 वनवासियों को भी खत्म कर डालूंगा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोनों तरफ की सेना बड़ी बलशाली है। मेघनाथ माया में रथ चढ़ गयो आकाश, गरजो अट्टहास करे, भय कपि कटे त्रास। सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो तेरे सर्व राम जय जय राम। धरो तो दशरथ अजर, मेघनाथ बहुत सी सेना लेकर के युद्ध के लिए चला। उसने जाकर के बड़ा जोर से ठाका लगाया। उस ठाके को सुन करके जितनी वानर सेना थी एक बार तो डर गए। शंकर भगवान कहते हैं, हे भवानी, मेघनाथ वीर है, रणधीर है और युद्ध करने में कुशल है। मेघनाथ ने सेना को, राम जी की सेना को व्याकुल कर दिया। कभी वो छुप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, और जब प्रकट हो जाता है तब दुर्वचन कहने लगता है। इस पर जो जामवंत थे ऋक्षपति, उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे, मैं देखता हूं तुझे। ये सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया और कहने लगा, बूढ़ जान सट छाड़ो तो ही, लागस अधम पचारे मोही। अस कह तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गह सोई धायो। कुंभकर्ण कहने लगा, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल जामवंत की तरफ चलाया और जामवंत जी ने भगवान श्री राम जी की कृपा से त्रिशूल को हाथ में पकड़ लिया, मानो कोई बच्चा खिलौना पकड़ता है, और उसे मेघनाथ की छाती पर वापस दे मारा। वो देवताओं का शत्रु मेघनाथ चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध से भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक पटक कर उसे अपना बल दिखाया।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा बल जो था मेरे राम जी का था। मेरे राम जी जिसके साथ हैं बूढ़े को भी जवान कर देते हैं, इतना बल आ जाता है, निर्बल को भी ताकतवर बना देते हैं। बर प्रसाद सो मरे न मारा, तब गह पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपद सो आयो। किंतु वरदान के मारे से वो मारे नहीं मरता है। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा, वे तुरंत ही श्री राम जी के पास पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब वो बानरों के झुंड माया से हर्षित हुए। गह गिरिपाद उपल नख धाय की रिसार, चले तमी चर निकल तर गढ़ पर चढ़े पर आए सिया। हरे धारा तो दशरथ राम जय राम। दीन दयाल विरध संहारे, ऐसे ही जामवंत ने मेघनाथ का पैर पकड़ करके फेंका और जाकर के लंका में गिरा, जहां पर रावण बैठा था, रावण की गोद में गिरा। और मेघनाथ की मूर्छा टूटी तो उसने देखा कि मैं पिताजी की गोद में पड़ा हूं। उसे ये जानकर बड़ी लज्जा आई, शर्म आई। तब उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे मैं अजय हो जाऊंगा, कभी भी किसी भी दुष्ट किसी से भी हारूंगा नहीं, हार प्राप्त नहीं होगी, अजय हो जाऊंगा। ऐसा कहकर के वो उठा और गुफा के अंदर चला गया, जहां जाकर के वो यज्ञ शुरू कर दिया। और वहां श्री राम जी की वहां पर विभीषण ने सलाह विचारी। श्री राम जी ने कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है, अजय होने के लिए यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वो यज्ञ सिद्ध हो गया तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जीता नहीं जाएगा, मेघनाथ को कोई मार नहीं पाएगा, ना ही उसको जीत सकेगा। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस जग कर जाई। तुम लक्ष्मण मारो रण ओही, देख सब सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दो। और हे लक्ष्मण, तुम संग्राम में उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवन, हे सुग्रीव और हे भविष्ण, तुम तीनों सेना समेत लक्ष्मण जी के साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवीर जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर मेरे रणधीर प्रभु लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले,
जो तेहि आज बंधे बिन आयो, तो रघुपति सेवक न कहाओ। जो सत्संग करे सहाई, तदपि हतो रघुवीर दुहाई। लक्ष्मण जी कह रहे यदि मैं आज उसे बिना मारे आ गया तो श्री रघुनाथ जी का सेवक नहीं कहलाऊंगा। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करेंगे तो श्री रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार कर ही आऊंगा। रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुबट हनुमंत सियावर। मेरे प्रभु राम, तेरे राम राम जय जय राम। पवन अमंगल हारी जय राम जय राम। राम बोलो तेरे राम। लाल विरद संभारी हर, जय राम। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी वहां से चल दिए और उनके साथ बलवान अंगद, नील, नयंद, नल और हनुमान जी भी उनके साथ में हैं। कहाँ पहुंचे मेरे राम जी, मेरे प्रभु लक्ष्मण जी? जहां मेघनाथ यज्ञ कर रहा था। वहां पर बानरों ने जाकर देखा कि वो मेघनाथ बैठा हुआ भैंसे की आहुति दे रहा था। यज्ञ में भैंसा डाल डाल करके, टुकड़े डाल डाल करके उसकी आहुति दे रहा था। जैसा व्यक्ति होता है वैसे ही काम करता है। राक्षस राक्षसों वाले काम करते हैं। यज्ञ तो वो भी करते थे, लेकिन वो राक्षसी यज्ञ करते थे। और यज्ञ हम लोग भी करते हैं, सनातनी यज्ञ करते हैं। बानरों ने सब यज्ञ एक एक पकड़ पकड़ करके सब उठा करके विध्वंस कर दिया। जो आग जल रही थी उस पर पानी डाल दिया। फिर भी जब वो नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करके कहने लगे, तद्यपि न उठे धरन कच जाई, लातन हत हत चलहि पराई। इतने पर भी वो नहीं उठा। तब बानरों ने जाकर के उसके बाल पकड़े, वो उसके बाल